जिसे घोड़े पर भेजकर दुल्हन को लाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन आज उसको ताबूत में सजाकर कब्रिस्तान की तरफ आखिरी रसूमात के लिए ले चंद मिलेगा। हुआ यूँ, तकरीबन 1 बजे का वाक़या हुआ। पिछले कई महीनों से अपने इस बेटी की शादी की तैयारी में लगा हुआ था और 1 महीने के बाद इसी बेटे की शादी होने वाली थी, जिसे घोड़े पर भेजकर दुल्हन को लाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन आज उसको ताबूत में सजाकर कब्रिस्तान की तरफ आखिरी रसूमात के लिए ले चंद मिनट में ले जाएगा। हुआ यूँ, तकरीबन 1 बजे का वाक़या हुआ कि इसके घर में एक चोर आ गया और चोर एक आम साधारण तरीके से नहीं आया, वो एक सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी पहन कर आया हुआ था। और मोहम्मद यासीन बांडी के घर में घुसने से पहले वो इसके एक पड़ोसी मोहम्मद, जो ये सामने छोटा सा मकान है, इसके घर में घुसा और वहाँ से सरसरी तौर पर उसी तौर तरीके पर तलाशी ले ली जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्स वाले क्रैकडाउन में तलाशी लेते हैं। वहाँ पर पूरे ट्रंक संदूक वगैरह उससे खुलवा कर उसके बाद तलाशी लेकर उसी मकान मालिक को कहा कि आप दूसरे मकान की तलाशी लेनी, आप हमारे साथ आइए। सेम प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं सिक्योरिटी फोर्स तलाशी के दौरान, उसी तरीके से उनने उसको साथ लाए और उस मकान के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हो गए तो इसने इस मकान मालिक जो उसके साथ था, जिसका नाम शौकत अहमद है, शौकत अहमद शेख साहब को पूछा क्या इनके घर में एक सीसी कैमरा लगा हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल लगा हुआ है। कहाँ? तो उन्होंने इशारे किया, बोला वो सामने कैमरा लगा हुआ है। जब चोर बिल्कुल मकान के सामने आया तो उनको बाहर बुलाया, इसी तरह से जिस तरह से आर्मी वाले बुलाते हैं, और मकान का मालिक और सब औरतों को बाहर निकाल कर उनसे पहले फ़ोन छीन लिया और ये बता दिया कि बाहर क्रैकडाउन लगा हुआ है, बाहर आर्मी लगी हुई है, आप बिल्कुल हरकत ना करें और ना फ़ोन करने की कोशिश करें। हमें इतला मिली है कि आपके घर में कुछ गलत गतिविधियां करने वाले लोग आ चुके हैं, जिनकी तलाशी के लिए हमें आपका मकान को तलाशी करनी है। मालिक मकान ने ये सुनकर बखुशी जवाब दिया कि बिल्कुल अगर ऐसा आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है तो आप आराम से तलाशी ले सकते हैं। उसने दरवाज़ा खोला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने के तौर पर इसने सारे फ़ोन जो है अपने हाथ में ले लिए और सीधा उसी कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पे ये सीसी कैमरा लगा था। शायद उसका ये एम था कि पहले वो सीसी कैमरा को तोड़ दे या उसके किस तरह से तार काटे, क्योंकि तार काटने के आलात भी उसके हाथ में थे। उसके बाद ऊपर ही इनकी दोनों की गुथम गुथा हो गई और जो है भागते इसने जो है उसके सीने में छुरी मार दी। जाहिद अहमद बांडे के सीने में छुरी मार दी और ख़ुद 2 मंजिल से छलांग मार दी, नीचे गिर गया। लेकिन नीचे गिरने के साथ साथ शायद वो ज़ख्मी हुआ या कुछ उसकी हड्डी टूट गई या वो भागने में नाकाम रहा। कोशिश तो उसने बहुत की, लेकिन नहीं। इतनी देर में जो दूसरे मकान का मालिक था जो साथ लाया था उसे तलाशी लेने के लिए, तलाशी के बहाने उसको यकीन हो गया कि अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी नहीं है बल्कि ये एक आम सिविलियन है और चोर है। और ये महसूस करने के बाद उसे चलाना और सीटियाँ मारना शुरू कर दी। हम अड़ोस पड़ोस में जो लोगों ने सुनी है, हम बिल्कुल सोए हुए थे और हम दौड़ते हुए आए। तकरीबन यहाँ पहुँचने के बाद मैं खुद आंखों देखा गाँव आया उसको, तकरीबन मेरे से 4-5 लड़के ही पहले पहुँचे थे। और वहाँ का मंजर मैं आपको क्या बयान कर दूँ कि जो उसको बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे अभी आप पूछ रहे हैं कि आप बयान दीजिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब उन्हें मंजर सामने आता है। जब मैं अंदर आया तो देखा दोनों जो है खून से लथपथ बंदे गिरे हुए हैं और पहली नज़र में मैंने सोचा कि एक आर्मी का बंदा गिरा हुआ, क्योंकि उसका ड्रेस ऐसा था, पोंछ लगे हुए थे, से मुंह बांधा हुआ था और पोंछ के साथ साथ पिट्ठू लगा हुआ था और पोंछ के साथ में इसने पिस्टल लगाया हुआ था। साथ में छुरी थी जो नीचे गिरी हुई थी और एक वॉकिंग टॉक जो उस वक्त भी उसमें सिग्नल आ रही थी। ये चीज़ें सब देखने के बावजूद मुझे भी यकीन हो गया पहले कि शायद ये आर्मी वाला जो है मकान से गिरा हुआ है। लेकिन जब थोड़ी बहुत उसको हमने गौर से देखा तो मुझे भी यकीन हो गया कि अब ये नहीं है, ये चोर है। और उसके बाद जो है ये जो ज़ख्मी गिरा हुआ था, तो गिरते गिरते इस चोर ने खुद बता दिया कि मैंने जाहिद अहमद बांडे के जो मेरे साथ था, मैंने उसके सीने में छुरी घूम दी है, आप पहले उसको उठा लीजिए। और हमें उस वक्त ये महसूस हुआ कि शायद ये भागने के चक्कर में हमें उधर एंगेज कर लेगा और खुद शायद भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन खुद भी ये भागने की कोशिश की, लेकिन उठकर फिर गिर रहा था। तो हमने फटाफट इसको इवैक्यूएट करने की कोशिश की। तब तक 2-4 जवान और गाँव के इकट्ठे हो गए, क्योंकि जो आवाज़ सुन रहा था वो आ रहा था। 4-5 लड़कों ने उठाकर इसको जो है रोड पर ले लिया और उसको गाड़ी में बिठा के जो है उसको इवैक्यूएट करने की कोशिश की। और तकरीबन इस कार्रवाई में 1-1.5 घंटा लग गया। और यहाँ से जब उसको इवैक्यूएट कर दे काजीगुंड, और काजीगुंड से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर किया गया, तो 15 मिनट के बाद फ़ोन आ गया कि ये डेड है। अब वो डेड हो गया, लेकिन चोर यहीं पर पड़ा हुआ था। उसके बाद जो नंबर हमें लोकेट नहीं हुआ, जो ताकि हम पुलिस स्टेशन को इतला करें। उसके बाद हमने नंबरदार को बुलाया, उसके वसातत से हमने काजीगुंड पुलिस स्टेशन से रब्ता किया और पुलिस आ गई। और जो ही पुलिस यहाँ पे आ गई तो इतनी देर में तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जो है उसकी भी डेथ हो गई। और ये बिल्कुल आराम से अपना जो है बाजू हिला रहा था। लेकिन ये बताने हमने कोशिश की, उसको पूछी कि कहाँ का रहने वाला है, उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर हमने इसके मुँह से मिट्टी वगैरह साफ की, तो तब तक गाँव वाले और भी आ गए, उन्हें पहचान लिया ये कातिल जो है दूर का नहीं, हमारे पड़ोसी गाँव भद्रागुड़ का है। और ये ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है, क्या कहते हैं, कौन सा स्कूल है, हिमालयन बल्स का जो ड्राइवर भी रहा है काफ़ी देर और अक्सर बेशर गाँव में आ रहा है।
और अब नाइट चौकीदार का काम करता है वहाँ पे। तो लोगों ने पहचान लिया, अब उसको पूछने की जरूरत नहीं, हमने पहचान लिया है उसको। जब उसकी मिट्टी वगैरह साफ होगी उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया और उसको हैंड ओवर कर दिया। और ये लड़का जो आज कत्ल हुआ है चोर के हाथों, इसकी जो है अगले महीने में शादी होने वाली थी। इसका जो निकाह भी पिछले महीने हुआ था और अगले महीने में इसकी शादी। और जहाँ शादी हो रही थी वो 5 बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं है। और आज जो है अगले महीने जो है उसकी शादी होने वाली थी। बड़े क्या बताऊँ मैं डिमांड क्या। अब हमारी डिमांड बस कुछ नहीं है, एक ये कि आपके वसासत से हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि इतनी बेगैरती से मत रहे आप। अगर हमेशा हम ये सोचें कि सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी, हर इंसान के दिल में ये बैठा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस चोरी कर रही है। चोरी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो है कपड़े पहनकर हमारे पास आ रहे हैं। एक तो हमें जो है इसके लिए मर्द बनकर सामने आना पड़ेगा। अगर ऐसा हो भी डेली ऐसा हो जाए, उस मरने से बेहतर है ना कि हम इसी तरह मर जाए जैसे जाहिद अहमद बड़े ने शहादत कबूल की। दूसरी बात जो मैं आपकी वसासत से पुलिस इंतजामिया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी वसासत से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहले तो जब भी पुलिस या इस इलाके में काफ़ी चोरियाँ हो गई, लेकिन पुलिस का एक ही जवाब है, हमारे पास सबूत नहीं है। हम एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, वो पूछते भाई क्या सबूत है कि आप क्यों फलाने का नाम दे रहे हैं। अब सबूत हमारे पास है, अब हम भी देखेंगे। अब डीएसपी साहब है यहाँ पे, उन्होंने पूरा आश्वासन हमको दिया है। एसपी साहब भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। हम भी फिलहाल उनके कहने पे हम भी फिलहाल खामोश रहेंगे। हम देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब ना सबूत की ज़रूरत है, ना कुछ, खून सामने है, कत्ल सामने है। अब अगर हमें इसका बदला अच्छी तरह से मिल जाए ताकि बाकी चोरों को भी सज़ा मिल जाए, तो जो है हमें बस यही डिमांड है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये एक आदमी नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये क्या एक आदमी नहीं, अब कहें कैसे? बिल्कुल मैं पब्लिकली आपको बता दूँ कि जिस वक्त ये गिरा हुआ था और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इसके जख्मों की वजह से उठ नहीं पा रहा था। पर इसका मोबाइल साथ में था, मोबाइल में कॉल नहीं आ रही थी इसकी। चोर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके वॉकिंग टॉकिंग में सिग्नल आ रहे थे। वो बिल्कुल एक चल भी रहा था, साथ में स्पेयर बैटरी भी साथ थी। वो बिल्कुल गिरा हुआ था नीचे। हमने बार बार कान लगाने की कोशिश की, लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि इसमें फ़ोन की तरह कॉल नहीं आती है। इसमें थोड़ा अपने कोड वर्ड से काम करते हैं। उसमें बिल्कुल सिग्नल लास्ट दम तक, जब तक पुलिस ने भी उसको उठा लिया तब तक उसमें सिग्नल आ रहे थे, जिससे मुझे साफ जाहिर हो रहा था कि ऐसा आसपास इसके साथ में कुछ और इसके गैंग के आदमी कुछ और भी हैं। इसलिए एक आदमी नहीं है, और ना ही एक आदमी इतना दिल कर सकते, उसके अंदर भी दिल है, वो भी तो इंसान है, इतना दिल नहीं कर सकता कि लोगों को इकट्ठे करके फ़ोन ले फिर तलाशी ले। एक आदमी नहीं कर सकता। ये गैंग है, जब तक इस गैंग को पूरी को कवर ना किया जाएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं एक आदमी को पकड़ने का। अब पुलिस के सामने कोई फ़ायदा नहीं जब तक। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आप सुनिए, मुझे पूरी तरह पहचान है, मैं रिटायर आर्मी का आदमी हूँ मैं खुद। जो हमने इसके पास देखा, फर्स्टली मैंने पिस्टल देखा, मैंने उसको खोलने की कोशिश की कि असली नकली, लेकिन काफ़ी सारे लोग तब तक इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, उसके फॉरेंसिक में भेजना पड़ेगा, तो आप उसको हाथ में लगे। मुझे बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाने दिया। एक उसके पास पिस्टल निकला, अब असली था नकली है तो पुलिस जाने और फॉरेंसिक जाने। उसके पास अलावा एक छुरी थी, काफ़ी बड़ी छुरी, तकरीबन 12-13 इंच की लंबी, जिससे इसने जो जाहिद अहमद बाड़े मरहूम, बल्कि शहीद जाहिद अहमद बाड़े के सीने में जैसे गोम दी। तीसरा इसके पास ये वॉकिंग टॉकिंग सेट था। चौथा इसके पास पोच था। उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर था, तकरीबन 15 रुको सब मुझे याद है। उसके बाद तकरीबन 15 इंच का एक स्क्रू ड्राइवर था। उसके बाद एक वायर कटर, तार काटने या जाली काटने के लिए जो वायर कटर आता है, वो भी इसके पास था। एक पानी की बोतल थी, और इसके बाद और भी कई चीज़ें। पिट्ठू में क्या था, पिट्ठू हमने खोला नहीं थी। और इसके और धमाके छोटे छोटे, जो हमको तो शादी में वो धमाके हैं, वो पटाखे टाइप के, वो सब हमने पुलिस के हवाले कर दिए। ये सारा सामान, पानी की एक बोतल भी साथ में, 2 कपड़े, और कपड़े में लिपटा हुआ इसका मोबाइल। इसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। लो लास्ट हावर्स मतलब एट द 11th आवर हमें पता चला कि इसके पास मोबाइल है। तब तक हम सिर्फ वाकी टाकी की तरफ हमारा ध्यान था। ये सब सामान इसके पास मिला। और क्या सामान मिला, अब कत्ल सामने है, अब सामान मिला ना मिला वो तो अलग बात है। अब क्या पुलिस करती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या एक्शन करती है, क्या कैसे उसको जेल में क्या सज़ा देती है उसको, अब हम इसी के इंतजार में। क्योंकि पुलिस के काफ़ी सारे अधिकारी साहब आए यहाँ, सभी अधिकारियों ने हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि हम इसको कैफिर किरदार तक पहुँचे। मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल शांति बरकरार रखें, और जो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस पर से जो भरोसा उठा है उसको मत उठाइए। आपके सामने जिंदगी मिसाल है। आप कहती है पुलिस चोरी करती है, एसटीएफ करती है, आर्मी चोरी कर, कोई नहीं करता, बल्कि उनका रंग रोगन करके लोग आ रहे हैं और हमारे बीच में जो है ये डाका डालकर कत्ल करते हैं। अब हम ये करें क्या, हम देखते हैं चंद दिनों तक, चंद घंटों तक देखते हैं कि क्या होगा इसका। क्या ये पूरी गैंग गिरफ्तार होती है कि नहीं होती, या ये एक आदमी हमें दिखाई जो हमने खुद पकड़ा। अगर हमारा पकड़ा हुआ आदमी पुलिस को गिरफ्तार करके सजा दे, उससे कोई फायदा नहीं। वो तो हमने पकड़ा है, पुलिस ने क्या पकड़ा।
पुलिस ने कोई चीज पकड़ा नहीं, वो तो हमने पकड़ा है, वो तो इस मकतूल ने पकड़ा है, इस शहीद ने पकड़ा है खुद उसको। अब अगर इसके अलावा पुलिस आगे पकड़े, आर्मी एसटीएफ उनको पकड़े, उस गैंग को पूरे को कवर कर ले ताकि इस पूरे इलाके को राहत मिल जाए, तो हम समझे कि पुलिस ने कार्रवाई की। आप पुलिस इसी को उठाकर सेंट्रल जेल भेज 3 महीने के लिए, वो तो है ऐसी बात है, फिर हमारी तरफ से छोड़ दे उसको। लेकिन अगर पुलिस ने पूरी इस गैंग को काबू में कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और पूरी गैंग को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया, तो हम मानेंगे गवर्नमेंट ने और पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेशन से कोई काम किया है।